हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फ्रेंड्स प्राचीन इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग जो है पार्ट 3 में जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 66 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग 67वें नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 67वां नंबर क्या है? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? ऑप्शन ए गोंडो फर्निस, ऑप्शन बी विमकटफिसस, ऑप्शन सी रुद्रद्रमन और ऑप्शन डी कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रद्रमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 68th क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अश्वघोष और ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अश्वघोष ने की थी इसकी रचना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 69वां सवाल, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। यहाँ पे एक जगह थी कुंडलवन, कुंडलवन में हुआ था। चलिए अगला सवाल 17वां क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए। 70 क्वेश्चन में शक संवत का कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 58 ईस्वी, ऑप्शन बी 320 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी और ऑप्शन डी 606 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, 78 ईस्वी में। ठीक, किसके द्वारा शुरू किया गया था? कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, कनिष्क। अगले सवाल पे चलते हैं। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी पतंजलि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पतंजलि। इनके दरबार से संबंधित नहीं थे। 72वां क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 56 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 72 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन ए कुषाणों के समय, ऑप्शन बी गुप्तों के समय, ऑप्शन सी अकबर के समय, ऑप्शन डी मौर्यों के समय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाणों के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 74 क्वेश्चन, ठीक, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन काल में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 75 क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और ऑप्शन डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए 76वें क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन ए राजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी परांतक प्रथम और ऑप्शन डी आदित्य प्रथम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा प्रथम ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी मंगलेश, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी पुलकेशिन प्रथम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, यह सबसे महान शासक था चालुक्य वंश का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं का प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी सेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चालुक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वातापी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी कन्नौज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वातापी, या इसको बादामी भी बोलते हैं, बादामी। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासन से, ऑप्शन बी विधि से, ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तोलकाप्पियार। और ये जो है, जो हमारा दूसरा संगम हुआ था, दूसरा संगम एज में आप देखेंगे जो दूसरा संगम हुआ था
उसका एकमात्र लिखित जो है ग्रंथ उपलब्ध है, जिसको तोलकाप्पियम कहते हैं। ये व्याकरण काव्य से संबंधित है और लिखा किसने था? तोलकाप्पियर ने। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? ऑप्शन ए कम्बन, ऑप्शन बी कुट्टन, ऑप्शन सी नन्नय, ऑप्शन डी टिक्कन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कम्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 83। दक्षिण भारत का प्रथम का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी चोल एवं होयसल के मध्य, ऑप्शन डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चोल राजा और राष्ट्रकूट राजा के मध्य हुआ था। उस समय चोल का राजा कौन था? चोल के साइड से लीड कर रहा था आपका परांतक फर्स्ट, और ये राष्ट्रकूटों की तरफ से कौन लीड कर रहा था? कृष्णा थ्री या तृतीय। ठीक है, और ये हार गया था परांतक, और कृष्णा थ्री जो है विजयी हुआ था। ये विजयी हुआ था। कब ये लड़ाई लड़ी गई थी? 948 से 949 ईस्वी में। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पे लड़ी गई थी ये लड़ाई, जिसमें कि जो है चोल हार गए थे और राष्ट्रकूट जो है विजयी हुए थे, जो कि कृष्ण थ्री जो है लीड कर रहा था आर्मी को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए पुलकेशिन वन, ऑप्शन बी पुलकेशिन टू, ऑप्शन सी विक्रमादित्य वन, ऑप्शन डी विक्रमादित्य टू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पुलकेशिन टू। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन टू के युद्ध का वर्णन है, इन दोनों में जो युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको पता है इसमें ये हार गए थे और ये विजयी हुए थे, पुलकेशिन टू। ठीक है, ये विजयी हुए थे और ये हार गए थे, और इसको लिखा किसने था? रवि कीर्ति जो है, एहोल प्रशस्ति। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन में आदित्य वन ने, ऑप्शन बी राजा वन ने, ऑप्शन सी राजेंद्र वन ने, ऑप्शन डी कारिकाल वन ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, राजा वन ने। अगले सवाल पे चलते हैं। 86वां क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कावेरीपट्टनम, ऑप्शन डी तिरुचि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मदुरई में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी श्रीगुप्त। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त संवत की शुरुआत। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगला क्वेश्चन 89वां क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह लीजिए या चंद्रगुप्त द्वितीय कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 90वां क्वेश्चन, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के समय पे हुआ था। अगला सवाल, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी ये ऑप्शन बी होगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। ठीक है, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, ये नहीं होगा।
ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, इधर वाला सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 92 क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। अगले सवाल पे चलते हैं। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला सवाल, हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज। एक्चुअल में स्टार्टिंग में इनकी राजधानी थी थानेश्वर, ठीक है, बाद में इन्होंने जो है थानेश्वर से जो है कन्नौज में अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी, तो इसका करेक्ट आंसर कन्नौज ही लगाएंगे। चलिए अगला सवाल, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी देवपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन के समय पे आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता था, विक्रमादित्य भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा प्रचलित चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी जीतल, ऑप्शन डी टंका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रूपक। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था और जो सोने के सिक्के होते थे उनको दीनार कहा जाता था, सोने के सिक्के, इसको ये लोग दीनार बोलते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किस अभिलेख में सती प्रथा का जिक्र मिलता है? ठीक, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहला सती प्रथा का जिक्र कहाँ मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए एरण अभिलेख, ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन सी ऐहोल प्रशस्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मिलिंद पन्नों की रचना किसने की? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी कल्हण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नागसेन ने की थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस सीरीज का, पंचतंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए कल्हण, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी नागसेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम लोग ये सीरीज कंप्लीट करते हैं और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।